और हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने चेलों के ऊपर रूह फूका, उन्होंने नया जन्म पाया, और फिर उसके बाद क्या कहा गया, यरूशलेम में इंतजार करो, तुम्हारे ऊपर सामर्थ उतरेगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, यानी कि तुम्हारा अभिषेक हो जाएगा। नया जन्म तो तुमने पा लिया है, लेकिन तुम्हें अभिषेक की जरूरत है, तुम्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। और हमने देखा प्रेरितों के कार्य में कैसे जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, सबसे पहले उनका क्या बदला, क्या बदला, उनका जुबान बदली। परमेश्वर ने उनकी जुबान को छुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है। मनुष्य अपने जुबान के फल को खाएगा, मुंह के शब्दों के फल को। अगर हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम कभी भी जिंदगी में अच्छा नहीं देख पाएंगे। चाहे आप कितनी भी कहीं जाके प्रार्थनाएं कराते रहो, चाहे 10 लीटर का तेल अपने सिर पे उड़वा लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। सो परमेश्वर ने जब सबसे पहले बदला, उनकी जुबान बदली, बिल्कुल वैसे ही जैसे यशाया की भी जुबान को परमेश्वर ने छू दिया। आमीन। उसके होठों का, उसके शब्दों का इलाज किया। आज दुनिया में देखते हैं कहीं जंग लगवानी है तो कहीं बम फेंकने की जरूरत नहीं है, जुबान का इस्तेमाल कर लो। घरों के अंदर झगड़े पड़ जाते हैं, क्यों, अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बातें हम बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हमारी जुबान मेल मिलाप कराने वाली जुबान होनी चाहिए, हमारी जुबान में आदर होना चाहिए। बाइबल में पता क्या लिखा है, ठट्ठा करने वालों की संगति से दूर रहना। क्या आपने लोग देखे ठट्ठा करने वाले? ठट्ठा करने वाले क्या है? देखो हमारी टीम है, हम भी हंसते खेलते मजाक करते हैं, लेकिन हम ठट्ठा नहीं करते। ठट्ठा मीन किसी दूसरे के ऐसे मजाक करना जैसे उसको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, हम उसको मूर्ख घोषित करना चाहते हैं। बाइबल में बहुत कुछ जुबान के बारे में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उनके चेले खूब फूले फले सेवकाई को विश्व भर में फैला दें। प्रभु को पता था मुझे सबसे पहले इनकी जुबान को छूना पड़ेगा, क्योंकि अगर जुबान का इलाज हो गया तो सारा इलाज हो जाएगा। एक कोमल उत्तर गुस्से को ठंडा कर देता है, बाइबल में लिखा है। पानी डालने से नहीं होगा, पड़ोसियों से बुलाने से नहीं होगा, एक कोमल उत्तर। देखो जुबान में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है जुबान में। और परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले उनकी जुबान को छुआ, उनकी भाषा को तब्दील किया। जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा, मत कह मैं बच्चा ही हूं, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मैं बड़ा हैरान था कि परमेश्वर मुझे कैसे चुन सकते हैं। मैंने कहा प्रभु मेरे दोस्त मेरे से बेहतर हैं, वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो मेरे से ज़्यादा समझदार है, मेरे से बेहतर इंग्लिश बोलते हैं, मेरे से बेहतर बोलने की क्षमता है उनमें प्रभु, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना। परमेश्वर आपकी क्षमता को नहीं देखते, अपनी क्षमता को देखते हैं। अगर आप उनको हाँ कहेंगे, वो आपकी जिंदगियों को छुएंगे और आपको फलवंत करेंगे। यिर्मयाह नबी को भी परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। परमेश्वर का वचन हमारी जुबान पर हमेशा होना चाहिए। आमीन। हमारी जुबान में क्या होना चाहिए? मुश्किल में भी क्या कहना है? मुश्किल बहुत है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो सब संभाल लेंगे। आपकी लैंग्वेज चेंज हो जानी चाहिए। परमेश्वर को मजबूर कर दो, उनके वचनों को बोल बोल के मजबूर कर दो उनको, क्योंकि वो हर चीज से भाग सकते हैं, अपने वचन से कभी नहीं भाग सकते। जब आप उनका वचन बोलते हो, वो नहीं भाग सकते। उन्होंने अपने आप को बांध लिया है अपना वचन हमें देके। तो इसलिए आपकी जिंदगी में उठते बैठते चलते फिरते आपकी मुश्किलों में भी वचन बोलो। मुझे याद है एक समय जब सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे स्कॉटलैंड से वापस इंडिया भेजा, मुझे फिर अमृतसर छोड़कर पठानकोट आना पड़ा। बहुत सारी मुश्किलें थी, लोगों ने तरह तरह के शराब दिए, कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे, कैसे करोगे।
तो लोग तरह तरह के शराब दे रहे थे। अब इस चीज के बीच में मैं क्या करता? मैं भी अपने आप को शराब देता, मैं अपने हालातों को शराब देता, हाय हाय मेरा कुछ नहीं बनेगा। मुझे याद है एक दिन मैंने ठान लिया बहुत हो गया, अब मैं निराशा में जिंदगी नहीं जीऊंगा, अब मुझे अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन सुन लिया इतना फायदा नहीं होगा, समझ लिया इतना फायदा नहीं होगा, होगा इतना नहीं होगा, लेकिन जब आपने बोला तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर यीशु मसीह मुर्दे के ऊपर वचन ना बोलते, वो जीता ना, चाहे प्रभु यीशु मसीह खुद वचन है। हमें वचन को बोलना होगा अपने हालातों के ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर। तो मैंने फैसला किया बहुत हो गया, निराशा में जी लिया, बहुत मैंने रो पिट लिया। मुझे याद है ऐसे दिन होते थे मैं ज़मीन पे लेट जाता था और मैं रोता था, प्रभु और कितना मुश्किल, और कितना कोर्ट कचहरी, और कितना पुलिस, और कितना, और प्रभु मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक दिन मैंने देखा गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं बदला, गिड़गिड़ाने से, प्रभु ने हमें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बुलाया, अधिकार में खड़े होने के लिए बुलाया है। यिर्मयाह से ये नहीं कहा मेरे आगे गिड़गिड़ाना, परमेश्वर ने कहा मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है, इसको इस्तेमाल कर। तो मैं खड़ा हुआ शीशे के सामने और मैंने अंग्रेजी में प्रचार करना शुरू कर दिया अपने आप को, और मैंने कहा अरे तू दुनिया के देशों में जाएगा, तेरे आगे दरवाजे खुले हुए हैं, तू और तेरा घराना मिलके परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैंने अपने हालातों में, चाहे तूफान चल रहा था, तूफान के विपरीत जाकर परमेश्वर के वचन का भविष्यवाणी अपनी जिंदगी के ऊपर करना शुरू कर दिया। आपको किसी भविष्यवक्ता के पास भागने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है, आप खुद अपनी जिंदगी के भविष्यवक्ता हो। आमीन। अपने हालातों के ऊपर वचन बोलो। देखो जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, कई जंत्र तंत्र वालों के पास जाता था, सबसे पहला काम वो करते थे, मुझे डराते थे। जो डर गया सो मर गया। तो सबसे पहला काम करते थे, मुझे डराते थे, ये हो गया वो हो गया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने छींक मार दी, लगता है बिल्ली रास्ता काट गई, तेरे लगता है सोए बाल काट दिए किसी ने। मैंने कहा मेरे बाल तो ठीक ठाक है ना। डराया गया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हम डर में जिए। प्रभु कभी नहीं कहेंगे तू डर। प्रभु कहते मैंने तुझे अधिकार दिया है, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा और जो खोलेगा। देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन तुझे दिया है और हम इंतजार कर रहे हैं गिड़गिड़ा कर, आए प्रभु हाय। प्रभु नहीं चाहते हम भिखारी बने, प्रभु नहीं चाहते। इसलिए बहुत सारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हम भीख मांग रहे हैं। आए प्रभु गिड़गिड़ा रहे, सुन लो, हाय यीशु के नाम से आए प्रभु, दे दो 2 रुपए 10 रुपए किराया उतार दो। नहीं, आपको किराया ही नहीं, मेरे पास मेरा अपना घर होगा, मेरे पास अपनी ये जमीन होगी। और फिर ये मत कहो कैसे होगा, प्रभु आपको आइडियाज देंगे, प्रभु आपके मन में डालेंगे आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। तो आपकी भाषा बदलनी चाहिए। और अगर आप निराशा में चले गए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये मत सोचना मैं बड़ा निराश हूं, मुझे लग रहा है प्रभु मुझ पर बड़ा तरस खा रहे हैं। हाँ, तरस खा रहे हैं हमारी नासमझी के ऊपर, हमारी बेवकूफी के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अभी तक तुझे समझ ही नहीं आया, तू निराश होकर बैठा है। देखो हम कई लोगों को निराशा से निकालते हैं, जैसे प्रभु हमें निकालते हैं, लेकिन अगुवे में जो लीडर्स होते हैं उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को खुद प्रभु में बलवंत करना। और ये सब में होनी चाहिए। अगर आपको कोई उत्साह देने वाला नहीं है, प्रभु में बलवंत हो जाओ। निराशा में रहकर प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं बड़ा डिस्करेज हूं, प्रभु कुछ बदल दो। नहीं,
आपको खड़े होना होगा, याद रखना होगा, प्रभु का वचन बोलना होगा, धन्यवाद करना होगा, आनंद मनाना होगा, कहना प्रभु मुझे मालूम है हालात मुश्किल है, लेकिन मैं आप में आनंदित रहूंगा क्योंकि आप सब कुछ संभालोगे। ये कौन सा सॉन्ग है? तू सब कुछ संभालेगा, सब कुछ संभालेगा, है ना? कुछ ऐसे सॉन्ग है, किसी को पता है? समझ में आया है? क्या था सॉन्ग? ना 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 ना, आएगा याद तो बताना। सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला है, मैंने तेरा अभिषेक किया है। आपके पास वचन है और आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, वो वचन की शक्ति उतनी ही हो जाती है जितनी प्रभु के मुंह से। लेकिन हम अभी इसको समझ नहीं पाए, इसीलिए हमें प्रकाशन में बढ़ना है ताकि हम बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देख पाए जैसा यीशु मसीह ने देखा था। आमीन। तो हमने देखा प्रेरितों के कार्य में पवित्र आत्मा उतरा, सबसे पहले उनकी जुबान को छुआ, वो अनन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। और अब पतरस की जुबान से सिर्फ अनन्य भाषा नहीं निकल रहा, अब वो प्रभु का वचन बोलना शुरू हो गया। वही पतरस जिसने कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, कहता मैं नहीं जानता ये यीशु कौन है, अब वही खड़ा हो गया क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन उसके मुंह में डाल दिया था। मछुआरा प्रीचर बन गया। क्यों ना प्रभु के लिए धन्यवाद करें। मछली पकड़ने वाला प्रीचर बन गया। लोग हैरान हो गए, अरे इनको ये बातें किसने सिखाई, इनको ये बोलने का तरीका किसने, ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। जब तू हाकिमों के पास खड़ा हो, फिक्र मत करना तुझे क्या बोलना है, क्योंकि मेरा आत्मा खुद तेरे अंदर से होकर बात करेगा। अब पहला चीज क्या हुआ, पतरस के अंदर से क्या खत्म हुआ? डर। सब कहे डर। अदन की वाटिका में सबसे पहले क्या आया था? डर। सबसे पहले परमेश्वर ने उसके डर का इलाज किया। जब मैं प्रभु के वचन के लिए वापस आया, मुझे मालूम था रास्ता आसान नहीं है। मेरी उम्र करीब 23 साल की थी, अकेला विश्वासी था, ना आसपास में कोई ऐसा क्रिश्चियन था, ना कोई दोस्त क्रिश्चियन था, ना कोई रिश्तेदार कोई ऐसा था, ना किसी कलीसिया को जानता था। मैं बिल्कुल अकेला था। कई तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन अगर मैं चुप कर जाता और डर जाता, लोगों की धमकियों से डर जाता, जिन मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ा वहां चुप कर जाता, जिस बेइज्जती को मुझे सहना पड़ा, अगर वो देखकर मैं कहता छोड़ो पड़ा, बहुत बेइज्जती हो गया, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कभी आज उस जगह ना होता जहां मैं आज हूं। आपके फैसले मायना रखेंगे कि आप अपनी मुश्किल में परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं अकेला होने के बावजूद भी अकेला नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा मेरे साथ था। क्यों ना ताली बजाएं। आमीन। कोई विश्वासी नहीं था, कोई कलीसिया नहीं थी, मैं था और परमेश्वर का आत्मा था। वो मुझे सिखाता रहा, क्योंकि जब पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमारा टीचर है।